60 यौम वाला वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 550 दिरहम में, और जनाब 90 यौम वाला वीज़ा सिर्फ 650 दिरहम में, और साथ ही साथ 120 यौम वाला वीज़ा सिर्फ 750 दिरहम में। तो और आप क्या चाहते हैं? इसके साथ साथ लाइफ टाइम वीज़ा भी मुतारफ करा दिया है और उसकी कीमत है 16,800 दिरहम सालाना। इसकी मुकम्मल तफसील, ये वीज़े कहाँ से हासिल होंगे, आप खुद किस तरह हासिल कर सकते हैं, शर्त शराइत क्या है, मुकम्मल मालूमात अभी इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो जनाब, मगर इससे पहले कि मैं शुरू करूँ मुकम्मल तफसील, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी भी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें, आप उनसे फायदा उठा सकें। तो जनाब आइए चलते हैं वीडियो की जानब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर सुल्तानी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर टेक। तो दोस्तों, आज हम यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात के नए कवानीन के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। इसमें यह है कि इन्होंने कुछ नए कवातीन मुतारफ़ कराए हैं, जिसमें लाइफ टाइम वीज़ा भी मुतारफ़ करवाया है। ये आपको किस तरह मिलना है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी कीमत क्या है, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरे नंबर पे इन्होंने जॉब सर्चिंग वीज़ा मुतारफ़ करवाया है। उसके लिए 3 कैटेगरियाँ बनाई हैं और इन 3 कैटेगरी की कीमत क्या है, ये इनकी शराइत कायदो ज़वाबत क्या है, आपको कैसे मिलेगा और इसका शॉर्टकट और इजी वे क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जॉब सर्च वीज़े पे पहले बात करते हैं। तो जॉब सर्चिंग वीज़ा जो है जनाब, ये 3 कैटेगरी का है, यानी 30 यौम का, 60 यौम का और 90 यौम का। तो इसमें ये जनाब 30 यौम वाला वीज़ा जो है 1 महीने का, ये आपको मिलेगा 550 दिरहम का। ऑफिशियल फीस है ये यूएई की, ये कोई एजेंट के थ्रू नहीं, आप डायरेक्ट 550 फीस अदा करके इसको ले सकते हैं। 60 यौम वाला वीज़ा जो है यानी 2 माह का, वो मिलेगा आपको 650 रुपये फीस अदा करनी पड़ेगी। और तीसरी कैटेगरी में आ जाता है 120 यौम यानी 4 माह का वीज़ा आपको मिलेगा 750 दिरहम में, यूएई दिरहम। तो जनाब, इसको आप इस तरह करें कि 80 रुपये के हिसाब से भी पाकिस्तानी लगाएं तो 550 वाला तकरीबन 44,000 का पड़ता है, और दूसरा जो तकरीबन 52,000 का, और तीसरा 60,000 के करीब आपको पड़ रहा है। अच्छा, ये हो गई इनकी कीमत। अब इसकी आपको मैं मुख्तसर शराइत और कायदो ज़वाबित बताता हूँ और इसके फ़ायदे क्या हुए। ये वीज़ा शुरू होने वाला है जनवरी 2024 से, यानी आने वाले चंद दिनों बाद ये नया ला आ जाएगा। आपने अगर जॉब ढूंढने के लिए जाना है तो आपको जॉब सर्च वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, विजिट वीज़े पे लोग जाते थे, उसके लिए उन्हें करना पड़ता था विजिट वीज़े पे जाके, तो वो लोग करते थे कि जनाब उस पर जॉब सर्च करते थे। जॉब सर्च करने के बाद अगर जॉब मिल गई तो जॉब मिलने के बाद वो वर्क परमिट मिल जाता था। अगर जॉब नहीं मिली और वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपको यूएई से आउट होना पड़ता था और री इंटर होने के लिए फिर से वीज़ा रिन्यू करना, यानी वीज़े का पीरियड बढ़ाना पड़ता था। लेकिन एक बार आपको मुल्क से बाहर निकलना पड़ता था। अगर जॉब मिल जाती थी तो तब आपको वर्क परमिट मिल जाता था। अब क्या होगा कि आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपको मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं, यानी कंट्री से आउट भी नहीं होना और री एंटर भी नहीं होना। आपने उसी को कंटिन्यू रिन्यू करवा लेना है, वो आपका रिन्यू हो जाएगा, आपको मज़ीद पीरियड मिल जाएगा जॉब ढूंढने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो अभी मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, ये 7 साइड पे चल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। तो इसमें उन्होंने ये लिखा कि इंडिविजुअल विशिंग टू एडजस्ट और रिन्यू देयर करंट वीज़ा
will be able to do for a fee without also having to leave and re-enter the country। कि अगर ना ही आपको मुल्क, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क ना छोड़े, यहीं इसको कंटिन्यू रिन्यू करवा लें तो आप इजीली करवा सकते हैं। और इसके साथ बड़ा फायदा ये हुआ कि पहले जब जहां भी आप इंटरव्यू के लिए जाते थे या देखते थे तो आप ये कहते थे कि यार मैं विजिट वीजे पे हूं तो मुझे जो है मतलब जॉब चाहिए और वीजा भी चाहिए, वर्क परमिट भी चाहिए। तो अब जब आप वर्क सर्चिंग वीजे पे होंगे तो लीगली तौर पे आप इस चीज के लिए वहां पे होंगे कि मैं जनाब जॉब ढूंढ रहा हूं, ना कि आप विजिट वीजे पे हैं और विजिट पे आपने विजिट करके वापस आना होता है। जॉब सर्चिंग पे आपको अथॉरिटी है कि आप अपना जॉब ढूंढें, घूमें फिरें। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जनाब जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो। ये विजिट वीजा नहीं बल्कि जॉब सर्चिंग वीजा है। तो इसके लिए आपके लिए मस्ट है कि आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन हो और वो ग्रेजुएशन की डिग्री जो हो वो आपकी तस्दीक शुदा हो, अटेस्टेड हो। ये लाजमी है, ये चीजें होनी चाहिए। और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं भी होगी तो आपको शो मनी वहां पे करवाना पड़ेगी। तो ये वीजा हासिल करने के लिए आप एजेंटों के पास ना जाएं, इजी वे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप चले जाएं। तो जब ये ग्रेजुएशन शर्त है तो इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं और आप खुद क्वालिफाइड हैं। तो आप जनाब क्यों इधर उधर पैसे जाया करते हैं। आप जस्ट ऑफिशियल साइट पे जाइए, यूएई की ऑफिशियल साइट पे जाइए, उस पे आपने जाके करना क्या है कि वीजा अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपने जो फी है जितनी भी है, जो भी वीजा आप अप्लाई कर रहे हैं जिस कैटेगरी में, वो फी आपने पे करनी है। वो पे करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने पूरा जो बायोडाटा वो मांगेंगे वो देना है। देने के बाद आपने उतनी फी उनके एडमिट करवानी है। वो फीस एडमिट हो जाएगी तो आपके वीजा प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा और उसमें आपको वीजा मिलने के बहुत ज्यादा, यानी मेरे ख्याल में 99% चांस हैं। और अगर आप जैसे पहले जाते थे विजिट वीजे पे, ये 3-4 माह से हो रहा है पाकिस्तान में, तो अक्सर बहुत से लोगों के वीजे रिजेक्ट हो रहे थे। उसमें क्या होता था, एजेंट आपसे 65,000 रुपये ले रहा था जबकि वीजे की ओरिजिनल फीस वही 40-45 हजार थी विजिट वीजे की। तो आप वो 40-45 हजार की बजाय उसे 65,000 देते हैं और एजेंट जब रिजेक्ट करवा बैठता वीजा तो कहता जी वीजा रिजेक्ट हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको 65,000 का नुकसान होता है। आपके रिजेक्शन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ये हो गई जनाब जॉब सर्चिंग वीजे की बात। इंशाल्लाह मजीद जैसे जैसे कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन होंगी आपको मुहैया कर दी जाएंगी। अब दूसरे कैटेगरी पे आते हैं कि जनाब लाइफ टाइम वीजा। ये लाइफ टाइम वीजा किस तरह हुआ, इस पे मैं खुद कंफ्यूज हूं। वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप थोड़ा सा इस बात को समझें और मेरी बात को भी नोट करें। अगर आपके पास इसके बारे में कुछ मजीद बेहतर इतलात हो तो मुझे भी इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी बताइएगा। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि लाइफ टाइम वीजा आप ले सकते हैं। इसमें फैसिलिटीज क्या होगी कि आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी और को स्पॉन्सर कर सकते हैं, यानी आप आगे किसी और को बुला सकते हैं। आप वहां के रेजिडेंशियल हो जाएंगे, वहां के रहायशी सिटीजन हो जाएंगे, उसका आपको आईडी भी मिल जाएगा। यहां तक तो बात बड़ी बेहतर है। लेकिन उन्होंने साथ में शर्त क्या रखी है कि 16,800 रुपए गालबन 16,800 दिरहम आपको सालाना फीस देना होगी। अब यूं अगर सोचा जाए कि 16,800 रुपए आपने सालाना देने हैं तो फिर इससे तो बेहतर है कि 2 साल वीजा आपको, जो जिसको कहते हैं कि आजाद वीजा, आजाद तो नहीं होता तो किसी की स्पॉन्सरशिप में ही है, तो आपने किसी से लिया तो वो मिल जाता है 10-12 हजार दिरहम में भी, 8,000 दिरहम में भी आम चल रहा है यूएई में। तो 10 से 12 हजार के दरमियान आपको इजीली वो वीजा मिलता है जो कि 2 साल का होता है। 2 साल बाद आपने रिन्यू करवाना है तो उसके फिर आपने 10-12 हजार भरने हैं। तो इस तरह अगर 10,000 में भी ले तो सालाना आपको पड़ा 5,000 रुपए। लेकिन वहां फर्क क्या है कि आपको स्पॉन्सरशिप का अथॉरिटी नहीं होगी, आप किसी को बुला नहीं सकते, आप खुद ही वहां अपने जॉब के लिए तरले ले रहे होंगे। लाइफ टाइम वीजे का फर्क ये होगा कि आप किसी और को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो इसकी अभी तक इतनी ही इंफॉर्मेशन है।
ये कब तक ये सिलसिला चलना है, कितने दिन का या कितने महीने या कितने साल का है, ये अभी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही मज़ीद आएंगी इस पे हम मज़ीद कोई वीडियो बना लेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो हमेशा मुकम्मल देख लिया करें, आपके फ़ायदे में होता है। और साथ में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगर इसमें कमी है तो क्या बेहतरी करनी चाहिए। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।